नमस्कार बच्चों। आपके अपने परिवार द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आपका 11 मार्च का पेपर इसी तरह से हर चैप्टर से एक क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के लिए। यह वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होगा ही, इसमें 2 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के पेपर में, हर क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो इसको पढ़ना। आइए चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके बाद अलग से अगली वीडियो लेके आएंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो इसको पढ़ते हैं। पहला है इसमें, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका आंसर है 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांस में किस प्रकार का राज्य था? किस प्रकार का राज्य था? तो इसका आप लोगों का उत्तर होगा असीमित राजतंत्र। असीमित राजतंत्र। तीसरा प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? फ्रांस में। इसका आंसर होगा फ्रांस में। अगला है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है फ्रांस की क्रांति। अगला क्वेश्चन है, जॉल्वे राइन का गठन किया गया। जॉल्वे राइन का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1838। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नहीं, इसका आंसर होगा बेटा 1834। 1834। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी। 1815। वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो इसका आंसर होगा मैटरनिख। मैटरनिख। अगला प्रश्न है, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो जुलाई 1830 ईस्वी। अगला प्रश्न है बच्चों, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न है, ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ? ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यूरोप में किस दशक में आर्थिक मंदी आई? यूरोप में किस दशक में आर्थिक मंदी आई? तो 1830 ईस्वी के दशक में। 1830 ईस्वी के दशक में आर्थिक मंदी आई। अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? वर्ष 1929 ईस्वी। वर्ष 1929 ईस्वी। जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था। वोक्सजिस्ट का क्या आशय था? राष्ट्र। जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का क्या आशय था? राष्ट्रवाद। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। आप लोगों का आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? अगला प्रश्न है बच्चों, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑटो वान बिस्मार्क। ऑटो वान बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में लौह एवं रक्त नीति का अनुसरण किया।
जर्मनी के एकीकरण में लौह एवं रक्त नीति का अनुसरण किया? ऑटो वान बिस्मार्क ने। ऑटो वान बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट कब बना? विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट कब बना? तो जनवरी 1871 ईस्वी में। कब बना बच्चा? जनवरी 1871 ईस्वी में। गैरीवाल्टी संबंधित था? गैरीवाल्टी संबंधित था इटली के एकीकरण से। इटली के एकीकरण से। गैरीवाल्टी ने किस देश की एकता के लिए संघर्ष किया था? गैरीवाल्टी ने इटली की गैरीवाल्टी ने किस देश की एकता के लिए संघर्ष किया था? इसका उत्तर हो जाएगा इटली। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में राजतंत्र कब समाप्त कर दिया गया? इंग्लैंड में राजतंत्र कब समाप्त कर दिया गया? इसका उत्तर होगा 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में। 23वां प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब किया गया? इटली का एकीकरण कब किया गया? 1871 ईस्वी में। ये बहुत ही छोटा वीडियो था बच्चों, लेकिन आपके बहुत ही काम का था। इसी तरह हर चैप्टर से वीडियो लेके आएंगे जिसमें आप लोगों का शॉर्ट आंसर तैयार हो और छोटे आप लोगों का समय भी न लगे और छोटे से छोटे सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएं सिर्फ 5-5 मिनट में। इसलिए यह वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।